अरे क्या हुआ? उंगली काट ली? क्या करती रहती है, दिखा। अरे कछु ना हुआ बप्पा, हम तो बस ये देख रहे थे कि मांझी की धार तेज है तो उस बनिया ने हमें ठग लिया। धार तो मांझी की भी तेज है और थोड़ी जबान की भी। और वो बेचारे को ठग काहे बुला रही हो? ठगना काहे तो और का काहे? लूट मचा रखी है। 10 रुपए की पतंग दी है और अगर वो हम प्रतियोगिता में ना जीते, कसम से बप्पा उसको 1 रुपया न देना। जीत हार का उस बनिए की पतंग के भरोसे होगी तो और किसके भरोसे होगी? बिटिया, पतंग उड़ाने से भी जरूरी है पतंग उड़ाने वाला पतंगबाज है। कितनी ढील देनी है, कब मांझी खींचनी है, सब इसी खींचतान का खेल है बिटिया, समझी? ठाट पगली, कच्छू नहीं समझी। ये लो, तैयार हो गई तोरी पतंग। हाँ देख कैसी बढ़िया कन्नी बांधी है। हाँ अब सरसरा के ऐसे उड़ी हवा में कोनो जना काट नहीं पाएगा। याद ना जो सिखाया था? हाँ हाँ याद है। ए रानी, ए जसवा। अरे गंगा गंगा संभाल के, संभाल के गंगा। अरे ऐसे दौड़ेगी तो गिर ना जाएगी। इसके जैसा गांव में कौनो पतंगबाज नहीं है। ये प्रतियोगिता तो गंगा ही जीतेगी। क्यों रानी? और नहीं तो क्या, देखो इसकी पतंग कितनी लाल लाल है। सारी दुकान छान मारी बनिया की, फिर जाकर मिली है ये लाल पतंग। पूरे 10 रुपए की है। अरे वो देखो, सरपंच का लड़का मुनक्का यहीं आ रहा है। ऐसे का देखा तो हमरे मुनक्का बाबू के पतंग को नजर लगाओगे का? हटो हटो यहाँ से, हटो। अरे रहने दीजिए मुरारी काका, आज तक कभी देखी ही नहीं होगी ऐसी झटाक पतंग। बनारस से मंगवाई है, पतंग भी और मांझी भी चाइनीज माल है, चाइनीज। कौन सा माल? आज देखना मुरारी काका कैसे काट मचाती है हमारी पतंग। कोई भी माई का लाल नहीं है जो मेरी पतंग को काट सके। बातें तो देखो कितनी बड़ी बड़ी बना रहा है ये बंदर का नाती। संभल के गंगा, बहुत बाजी है ये मुनक्का, बहुत बेमानी करके जीतता है। एक विशेष सूचना, हमारे गांव के सरपंच श्री गिरधारी लाल जी की तरफ से पतंगबाजी प्रतियोगिता में एक विशेष इनाम रखा गया है, जिसमें जीतने वाले को मिलेगी एक चमचमाती नई नवेली साइकिल। अरे भाई जोरदार तालियां। प्रतियोगिता चाहे कोई भी जीते, हम तो माटी के कर दीवार पर ऐसी साइकिल मंगवाएंगे।
हमरे पापा हमें ये साइकिल नहीं दिला सकते ना, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। पर हमको ये साइकिल चाहिए। ये बात जान ले रानी, ये प्रतियोगिता तो हम ही जीतेंगे। काहे बड़बड़ के बोलती है गंगा? देखा नहीं मुनक्का की पतंग कितनी महंगी है, मांझी भी अच्छी होगी और तू उससे कैसे जीतेगी? हमारे पापा कहते हैं कमाल पतंग का नहीं, पतंग उड़ाने वाला का होता है। कब ढील देनी चाहिए, कब मांझा खींचना चाहिए, ये सब इसी खींचतान का खेल है। समझे कुछ? सारी पतंगे हवा में उड़ती हुई, लहराती फहराती हुई संभाल के गंगा, संभाल के, खींच खींच खींच। ढील दे, क्या कर रही है? ये गंगा ने काटी पतंग, क्या बात है। ये देखिए मुनक्का से एक और मैच हुआ है। शाबाश, मुनक्का ने एक और पतंग काटी, गंगा से एक मैच हो गई है। अरे गंगा ने पतंग काट दी है। शाबाश, अब आसमान में 2 पतंगे बची है, गंगा और मुनक्का की। पेश हो गई है, गंगा और मुनक्का की पेश हो गई है। एक खींचातानी चल रही है। ये देखिए, ये देखिए, गंगा ने पतंग काट दी। गंगा ने पतंग काट दी। गंगा ये ले, अरे ले ना, तोरे वास्ते आइसक्रीम। अभी साइकिल हमरी है ना पापा? हाँ बिल्कुल तोहरी है, तूने खुद कमाई है। अब बारी है प्रतियोगिता के नतीजे का। तो क्या कहते हैं? पहले हार सबको जीत का प्रणाम फैसला करिए, सुनाया फिर जाए। इनाम ले। बुझी। अब प्रतियोगिता के विजेता का नाम भी सुन लेते हैं। तो पंचों की राय से आज के इस प्रतियोगिता के विजेता है, उनका नाम है मुनक्का लाल पांडे, हमरे सरपंच जी के बेटवा। मुनक्का लाल, आओ बेटा आओ, अपनी साइकिल ले जाओ। अब हमारे सरपंच जी की तरफ से एक विशेष सूचना है। प्रतियोगिता तो मुनक्का लाल ने जीती है, लेकिन वरुण शुक्ला की बिटिया गंगा ने भी गजब का कमाल किया है। तो हमारे सरपंच जी की तरफ से गंगा के लिए 1000 रुपए का विशेष इनाम घोषित किया जाता है। तालियां! अरे जा गंगा बिटिया, सरपंच जी बुला रहे हैं इनाम देने के लिए, जा जा। अरे जा, नहीं जाएगी तो अपमान होगा उनका। आओ बेटा गंगा, आओ। खड़ी क्या है गंगा, जाना जाना।
आओ अपना इनाम ले लो बेटा। आओ बेटा आओ। ये लो बेटा, ये तुम्हारा इनाम। रुक जा गंगा, रुपया मत लेना। क्या बकते हो वरुण? वरुण, ये पैसा तो उसने जीता है। जीती तो उसने साइकिल थी सरपंच जी। आप बड़े दिल वाले हैं सरपंच जी, जो एक गरीब की बिटिया पर उपकार करने चले हैं, लेकिन इस गरीब की बच्ची को उपकार नहीं, उसका हक चाहिए, हक। चुप काहे हैं सरपंच जी, बोलिए। क्या इस गरीब की बिटिया को उसका हक दिला सकते हैं आप? क्या बक रहे हो? पागल हो गए हो क्या? हम बक नहीं रहे हैं सरपंच जी, विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। एक गरीब की बच्ची को उसके हक का सम्मान नहीं दे सकते तो कोनो बात नहीं, उसको भीख देकर अपमान भी मत कीजिए। बिटिया चल। कल तोरा गौना है, हमारी बिटिया ससुराल चली जाएगी। कैसी रीत है दुनिया की, हमारी फूल सी बच्ची इतनी सी उमरिया में गौना। अच्छा बिटिया, वहां सास ससुर की सेवा करना, बात बात पे पलट के जवाब नहीं देना। पूछ रही है ना हम क्या कह रहे हैं। अरे चुप काहे है, बोलती काहे नहीं गंगा? तुमने इनाम लेने को काहे मना किया? हम तो जीते भी थे, लेकिन कुछ नहीं मिला। अभी तक तू साइकिल पे ही अटकी है बिटिया। हमारी बात ध्यान से सुन, समझ ले, अगर तू इनाम ले लेती तो तू जीत कर भी हार गई होती। एक गरीब की पूंजी होती है उसकी इज्जत, उसका आत्मसम्मान। जिस इनाम में सम्मान ना हो तो इनाम का हमका? हमें सम्मान नहीं, साइकिल चाहिए। चल बिटिया चल हमरे साथ चल। लेकिन कहाँ? क्या हुआ पापा? कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे एक मिनट बिटिया, ई देख। क्या है पापा? तू ही बूझ। है राम, ये तो पूरा का पूरा चंद्रमा उतर रहा है पानी में। अब जरा ई चंद्रमा को पकड़ के तो बताओ। पकड़ के बताए? हाँ। क्या हुआ? पापा ये तो बहुत मुश्किल खेल है। इधर से पकड़ो तो उधर पे सर जाता है, उधर से पकड़ो तो इधर पे सर जाता है। ए लो, एक चंद्रमा नहीं पकड़ पा रही है हमारी गंगा। अरे कटोरे में तो धरा है, काम मुश्किल है, धरो। ये कोई असली का चंद्रमा थोड़ी ना है, ये तो चंद्रमा की परछाई है। आजा बेटा जरा, वो देखो असली का चंद्रमा हुआ है, आसमान में चमक रहा है।
दिखा? हाँ? पानी में बस एक भरम है जो हमका सच लागे है, पर सच है नहीं। ठीक वैसे ही वो साइकिल प्रतियोगिता की हार जीत वो सब भी एक भ्रम है और कछु नहीं बिटिया। तोरी सच्ची जीत बिटिया तब होगी जब असली चंद्रमा तेरा मुट्ठी में होगा और साइकिल से भी बड़ी चीज तू जीत लेगी। ऐसा होगा? अरे काहे नहीं होगा, जो तू चाहेगी तो सब कुछ होगा। हम तो कहते हैं बिटिया, आज जीत कर भी तो का वो साइकिल नहीं मिली ना, इसका मतलब तोरे जीवन में इससे भी बड़ी जीत लिखी है। समझी? कहाँ समझी? क्या हमका इससे भी बड़ी साइकिल मिलेगी? पगली। बिटिया, ये जो त्योहार हथेली है ना, ये है त्योहार आत्मसम्मान और ये है तोरी हिम्मत। ये दोनों जब ऐसे मिल जाए ना, तब इनमें पूरा आसमान समा जाए, चंद्रमा भी तारे भी। साइकिल भी? हाँ, साइकिल भी। बुढ़िया, इंसान को वो सब मिले है जो चाहे है, बस हिम्मत नहीं हारनी, अपना आत्मसम्मान नहीं छोड़ना। पापा, पापा, ये देखो चूड़ियां भी, और ये देखो झुमकी भी। पापा, तुम रो कह रहे हो? अरे हम रो नहीं रहे पगली, हम तो खुश हैं, बहुत खुश हैं। ये देख बिटिया, है इतनी अच्छी साइकिल तुमने बनाई? कब बनाई? कल रात को तू जब सो गई थी ना, उसके बाद। दिखा दिखा। बिटिया अभी नहीं, अभी नहीं, अभी हम इस साइकिल को यहीं में रख देते हैं। समधी जी, काफी वक्त हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। बिटिया, वो जो वहां जीप खड़ी है ना, वो में जाके बैठ जा। तुम भी चलो। हम कैसे चल सकते हैं बिटिया? तू जा, जा गुड़िया जा। काहे नहीं चलोगे? अरे कोई बिटिया के ससुराल जाता है कहा? ससुराल तो तू अकेली जाएगी, जैसे तोरी सहेलियां गई थी, लता गई थी, याद है ना, रूपा गई थी। हाँ, जा गुड़िया जा। नहीं, हम अकेले कहीं नहीं जाएंगे, तुम भी चलो हमरे संग पप्पा। अरे बावरी हो गई है क्या? गजब बात करती है। बाप कैसे जाएगा? बेटी के घर का तो पानी भी पाप होता है। नहीं, हम नहीं जाएंगे, पप्पा के बिना हम कहीं नहीं जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन अकेले कहीं नहीं जाएंगे। हमारी अच्छी गुड़िया है ना, जिद नहीं करते बेटा, जिद नहीं करते। संदेश जी 3 साल की थी जब की मैया गुजर गई थी, तब से हमरे बिना ही नहीं रही है, इसीलिए थोड़ी घबरा गई है। पता नहीं हमरे बिना कैसे रहे भाई। समधी जी, यूं रोते रोते तो यहीं सांझ हो जाएगी और रास्ता काफी लंबा है। एक काम कीजिए, आप भी हमारे संग चलिए। संक्रांति का दिन है, वैसे भी हमने गंगा मैया से मनौती मांगी थी कि लौटते वक्त बेटे बहू के साथ गंगा जी में स्नान करके ही घर लौटेंगे।
स्नान का स्नान हो जाएगा और बिटिया का मन भी बहल जाएगा, फिर लौट आइएगा। क्यों बिटिया, गंगा जी में स्नान किया है कभी? बनारस देखा है? हम गंगा जी में स्नान करेंगे, बह तो नहीं जाएंगे ना? तुम पकड़ के रखोगे ना पापा? बोलो ना पापा। बनारस खूब बड़ा शहर है ना? वो नक्का कह रहा था वहाँ पर बड़ी बड़ी पतंगे मिलती हैं और मांझे भी और चूड़ियाँ भी। बोलो ना पापा। अगली कहीं की। गंगा बही चली जाए, गंगा बही चली लहरों से रसता बनाए, गंगा दुख में भी मुस्काए, इसकी बूंदों में खुशियाँ छुपी है, इसकी लहरों ने मंजिल चुनी है, हर रुत चले सर उठाए, ये दुख में भी मुस्काए, गंगा दुख में भी मुस्काए। गंगा बही चली जाए, गंगा बही चली लहरों से रसता बनाए, गंगा दुख में भी मुस्काए। तीर्थ नगरी वाराणसी में आप सबका स्वागत है। देवियों, सज्जनों एवं भक्तगणों, मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है कि पहले स्नान करके आने वाले भक्तगणों को ऊपर आने दें, फिर घाट की सीढ़ियां उतरे। भीड़ में धक्का मुक्की ना करें। भक्तगण अपने मोबाइल एवं अन्य कीमती चीजों का ध्यान स्वयं रखें। आगे बढ़ते रहें। एक जगह खड़े होकर भीड़ ना बढ़ाएं। चूड़ियां चाहिए। ये बता, तूने अपना दूल्हा देखा? नहीं पापा, वो सरपंच के लड़के जैसे पाजी तो नहीं होएगा ना? हमरी चोटी तो नहीं खींचेगा ना? हमका परेशान तो नहीं करेगा ना? अरे नहीं, वो तेरा दूल्हा है, तंग काहे करेगा? गौरी माँ ने हमरी सुन ली। हमको लंबा दूल्हा ही चाहिए था। हाँ, तो लंबा दूल्हा चाहिए था। तो और का, ताकि वो हमरे लिए पेड़ से इमली तोड़ कर लाए। ओ। आओ बेटा, आओ। लो समझी जी, जलेबी समोसा खा लो। लो बहू, जलेबी खाओ। क्या हुआ बिटिया, भूख नहीं है का? अरे खा ले, जलेबी तो तुका बहुत पसंद है ना। खाओ बहू, जलेबी है। पापा, हमका इनकी जलेबी नहीं खानी। ये हमका बहू काय कह रहे हैं? हमारा नाम तो गंगा है ना? तुम्हारा नाम गंगा है, पर अब से तुम हमार बहू हो। अब पूछ लो अपने पप्पा से। क्या हुआ, बहू सुनना अच्छा नहीं लगा तो है? पापा, हमको नाव की सैर करनी है। जरूर करेंगे बिटिया, लेकिन पहले स्नान कर ले। हाँ, क्यों समझी जी? और नहीं तो क्या। देखो बेटा, पहले धर्म कर्म का काम निपटा लें, फिर सैर सपाटा तो होता ही रहेगा। हाँ, चले? हाँ, चलो बेटा, खाओ समोसा। है? चलो। है बेटा, खाओ खाओ, है ना, अच्छा है, खाओ। चलो बेटा जी, जल्दी चलो, है ना। बिटिया तू समधी जी के साथ चल, मैं भी आया। हाँ, चल। ये सब कैसे दिया?